गोविन्दाय नमो नमः। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस रसिक भगवत भक्त वृंद, नित्य है निरंतर कई दिनों से हम चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से अपने स्वरूप बोध का प्रयास कर रहे हैं। भगवान श्री हरिनारायण ने ब्रह्मदेव को अपने स्वरूप का बोध कराया इस चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से, और इस चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से अपने स्वरूप का बोध करनोपरांत ब्रह्मा जी को अपने कर्म पथ का बोध प्राप्त हुआ। ये आत्मज्ञान नैस कर्मतः प्राप्त करो, इसे नैस कर्मतः प्राप्त होती है। लेकिन नैशिक कर्मतः का तात्पर्य निठल्लापन नहीं है। नैष्कर्मतः का अर्थ है आसक्ति का परित्याग। शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से, वाणी के माध्यम से कर्म तो होगा, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक पंचभूतों का और 3 गुणों का खेल निरंतर चलता रहेगा। जब शरीर निवृत्त हो जाएगा तभी स्वरूप से कर्मों से छुट्टी हो पाएगी। जब तक शरीर है तब तक ऐसा नहीं हो सकता कि मन, वाणी और शरीर से कर्म ना हो। लेकिन कर्म होते हुए भी अपने आप में अकर्ता भाव। भले ही शरीर, इस शरीर की यात्रा में विभिन्न कर्मों का हेतु बने, लेकिन फिर भी वो अकर्ता बना रहता है। कौन? जीवात्मा। जीवात्मा में कर्तापना ना हो। अगर जीवात्मा में कर्तापना आ गया तो बंद गया, और जीवात्मा कर्तापने से बाहर निकल गया तो खुल गया। और जब तक बंधा हुआ है तब तक दुख है, कष्ट है, पीड़ा है। जब खुल जाएगा तो दुखों से मुक्त होकर के आनंद स्वरूपता में विराजमान हो जाएगा। क्योंकि बंधा हुआ मन अनेकानेक प्रकार के संकल्प विकल्प परोसता है। बंधा हुआ मन संसार की ओर आपको आकृष्ट करता है।
और खुला हुआ मन आपको अपनी ओर आकृष्ट करता है, परमात्मा की ओर आकृष्ट करता है। इसलिए इस मन के बंधनों का खुलना नितांत आवश्यक है इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके। कहीं भी ना बंधे। कबीर दास जी ने एक बहुत सुंदर इस संदर्भ में भजन रखा, और ये पूर्ण नैष्कर्म्यता को लेकर है कि पूर्ण नैष्कर्म्यता की स्थिति में क्या होता है, मन के संकल्प विकल्प किस प्रकार से समाप्त हो जाते हैं, और कहते हैं उसी स्थिति में आनंद की प्राप्ति होती है। भला हुआ हरि बिसरे मेरे सर से टली बलाई कबीरा, भला हुआ हरि बिसरे मेरे सर से टली बलाई कबीरा, भला हुआ। देखो कितनी बड़ी बात कही, भला हुआ हरि बिसरे, यानी हरि को भी भूल गया, यानी हरि भी मन के अंदर विराजमान नहीं रहा। मन में हरि के संदर्भ में भी कोई संकल्प विकल्प नहीं है, मन में हरि से भी कोई अटैचमेंट नहीं है। तो यहां भ्रांतियों का बनना स्वाभाविक है। कि कैसी बात कर रहे हैं कबीरदास, ये तो शास्त्र विरुद्ध प्रतीत होता है। ये क्या है? शास्त्र विरुद्ध लगता है, ऐसा तो गलत लगता है कि हरि को ही भूल जाए। लेकिन कहते हैं कबीरदास कि यूं ही नहीं कह रहा हूं, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जो वेदांत का ज्ञान है इसमें समझ का ही सारा खेल है। केवल एक शब्द को पकड़ करके अगर कोई बैठ जाए तो नास्तिक हो जाए या आलोचक हो जाए। इसलिए शब्दों को मत पकड़िए, भावों को समझिए। लाली मेरे लाल की जित देखो उतला, कबीरदास जी कह रहे हैं लाली मेरे लाल की जित देखो उतला, लाल देखन में चली मैं भी हो गई लाल कबीरा, मैं भी हो गई लाल। लाली देखन में चली मैं भी हो गई लाल कबीरा, भला हुआ हरि बिसरे मेरे सर से टली बलाई कबीरा, भला हुआ। लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल। बिसरने में क्या बात कह रहे हैं? कहते हैं जो परमात्मा सबका प्रकाशक है, सर्व प्रकाशक परमात्मा, यह परमात्मा जो सबका प्रकाशक है, क्योंकि उसका स्वरूप कैसा है? ज्योतिर्मय स्वरूप है। कहते हैं ज्योतिर्मय स्वरूप वाला जो परमात्मा है, कहते हैं इसकी ज्योति, इसका प्रकाश, इसका ज्ञान, इसकी चैतन्यता, इसका अस्तित्व, इसकी आधारता, इसकी अधिष्ठानता, इसकी अनंतता, इसकी असीमता, इसकी अपारता, इसकी अखंडता, इसकी एकरसता, इसकी निरवध्यता, इसकी निराकारता, जितने भी विशेषण आप लगा सके, कहते हैं ये सर्वत्र फैले, जित देखूं उत लाल। जिस समय ये दृष्टि मिल जाती है
तो जिधर भी दृष्टि जाती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यही लोक से लेकर परलोक तक, धरती में, जल में, वायु में, अग्नि में, आकाश में, सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में, कहते हैं जहां भी देखता हूं अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत सत सत पर। जहां भी दृष्टि जाती है वहां पर सर्वत्र केवल एक परमात्मा को ही देखता हूं। परमात्मा के अतिरिक्त मुझे कुछ भी दिखाई देता ही नहीं है। ये परमात्मा के गुण ही मुझे दिखाई देते, ये परमात्मा का स्वरूप ही मुझे दिखाई देता, परमात्मा के अतिरिक्त मुझे कुछ दिखता ही नहीं। लाली मेरे लाल की, जित देखूं उत लाल, जिधर भी देखूं वही वही, यत्र तत्र सर्वत्र एक परमात्मा के अतिरिक्त मुझे और कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता। इसलिए कह रहे, जब उसके अलावा कुछ देखेगा ही नहीं तो फिर तो सबको ही बिसर जाएगा, सबको ही भूल जाएगा। और वास्तविकता यही है कि साधन करने पर जब सब कुछ भूल जाता है तभी केवल ये स्मरण रहता है, तभी केवल ये दिखाई देता है, तभी केवल अकेला यही शेष रह जाता है। लाल देखन में चली, जब कोई शिष्य सदगुरु की शरण में आकर के इस परमात्मा की दिव्य विभूतियों को देखने के लिए चलता है, जैसे ब्रह्मदेव चले हैं। ब्रह्मदेव भगवान श्री हरि नारायण की शरण में उनकी दिव्य विभूतियों को देख रहे हैं और भगवान उनके दर्शन करा रहे हैं अपनी विभूतियों के। अर्जुन जब भगवान 11वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं तो कहता है, क्या प्रभु मेरे अंदर ये पात्रता अगर आप समझें तो जो आप विभूतियां आपने कही है मैं अब साक्षात उनका दर्शन करना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि इन चर्म चक्षुओं से तू वो दिव्य दर्शन नहीं कर सकता। अगर तुझे दिव्य दर्शन करने हैं तो दिव्यम ते ददामि, तो तेरे नेत्र दिव्य होने चाहिए और वो दिव्य नेत्र ही मैं तुझे प्रदान कर देता हूं। संजय को भगवान वेदव्यास जी ने कहा, लो तुम्हें मैं ये दिव्य नेत्र देता हूं, जिसके द्वारा तुम यहीं बैठे बैठे महाभारत का सारा युद्ध देख सकते हो, एक एक घटना को देख सकते हो, जो घट चुकी है उसे भी देख सकते हो। अब एक समय में तो दृष्टि एक जगह पर रहेगी। अब महाभारत का युद्ध तो इतने लंबे चौड़े क्षेत्र में हो रहा था, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेतायुष्म, वो उसका तो जो परिमाण था वो बहुत था, तो दृष्टि से एक बार में तो सब जगह नहीं देख सकता। अब एक ही समय पे अलग अलग जगह पर अलग अलग घटनाएं चल रही तो उनको कैसे देखे? तो इसलिए कहा कि जो तो उस समय नहीं देख सकता वो पिछले को फिर भी देख सकता है, ऐसी दिव्य दृष्टि तुझे दे रहा। अब जैसे भगवान है, अब भगवान की कार्यविधि को देखिए। हम यहां पर सत्संग में बैठे हुए हैं, तो यहां सत्संग में बैठे हुए एक दृष्टि से वो यहां सबकी दृष्टियों को देख रहा है, सबके कार्यों को देख रहा है, सबके भावों को देख रहा है। दूसरे कहीं पर नाच गाना हो रहा हो तो उसे भी देख रहा है। सिनेमा घर में बैठे हुए सिनेमा चल रहा है तो वहां जो दर्शक बैठ करके उसे देख रहे हैं उनको भी देख रहा है। एक ही समय में यहां भी देख रहा है, वहां भी देख रहा है, इधर भी देख रहा है, उधर भी देख रहा है। ये परमात्मा की विशेषता। सर्वतः पाणिपादो तत् सर्वतोर अक्षि शिरोमुखम। उसके इतने नेत्र हैं कि हर जगह पर उसके नेत्र फिट हैं, जहां से वो सबको देख रहा। तो यहां यही बात कह रहे हैं, लाली देखन में चली। जब मैं उस परमात्मा की ओर बढ़ता हूं, उस परमात्मा के स्वरूप को देखना चाहता हूं, उस परमात्मा को जानना चाहता हूं, तो परमात्मा को जानने के लिए वो दिव्य ज्ञान के नेत्र जब मुझे प्राप्त हो जाते हैं
तो दिव्य नेत्र प्राप्त होने के बाद क्या होता है? मैं भी हो गई लाल कबीरा, मैं भी हो गई लाल। कहते हैं मेरी जो मैं है, कौन सी मैं है? जीव पने वाली मैं है, शरीर पने वाली मैं है, इंद्रिय पने वाली मैं है, प्राण पने वाली मैं है, अंतःकरण पने वाली मैं है। कितनी मैं है? एक मैं तो नहीं है। मैं लाला जी हूं, मैं सेठ जी हूं, मैं मंत्री जी हूं, मैं संतरी जी हूं, मैं तो नौकर हूं, मैं तो मालिक हूं, मैं तो राजा हूं, मैं तो फकीर हूं। पता नहीं कितने प्रकार की मैं है। कहते हैं जितनी भी मैं है ये मैं बड़ी खतरनाक है। कहते हैं जो भी इनमें से इन मैं को पीछे करके आगे बढ़ता है तो कहते हैं उसकी मैं समाप्त हो जाती है। साधन किए जाने पर ये मैं तो उसकी समाप्त हो जाती है। और क्या, कौन सी मैं आ जाती है? क्या देखने चला? लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल। सर्वत्र एक परमात्मा ही परमात्मा। ये देखा ना, तो जब मैंने देखा तो उसके बाद क्या हुआ? घटना घटित हो गई। जैसे ही ब्रह्म ज्ञान हुआ मैं भी हो गई। क्या घटना घट गई? उस परमात्मा को देखने के लिए जब मैं चलता हूं तो मैं भी उस परमात्मा के साथ एक रूप होकर परमात्मा ही हो जाता हूं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी हो गई। बड़ा सुंदर भाव है। मैं भी परमात्मा ही हो जाता हूं। परमात्मा से भिन्न कोई दूसरी चीज नहीं रहता हूं। अगर रहे तो गड़बड़ रहती है। जब मैं था तब हरि नहीं। जब मैं था, कौन सी मैं था? अभी जितनी मैं बताई ये वाली मैं था, शरीर वाली मैं था। सबसे बड़ी बात शरीर वाली मैं है। जब तक ये शरीर वाली मैं थी, जब मैं था तब हरि नहीं। जब तक ये मेरी शरीर वाली मैं थी तब तक हरि नहीं था, परमात्मा नहीं था मेरे पास। परमात्मा तो था लेकिन मेरे पास नहीं था। मुझे परमात्मा का बोध नहीं था, मुझे परमात्मा का ज्ञान नहीं था। मैं अपने आप को परमात्मा से दूर समझता था। परमात्मा पता नहीं कहां बैठा हुआ है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नाई। और कहते हैं अब मैंने अपनी मैं को समाप्त कर दिया। अपनी मैं को परमात्मा की मैं के साथ जोड़ दिया। और वो कैसे जोड़ा? पहले तो भाव बनाया कि मेरे परमात्मा, मेरे परमात्मा, मेरा कोई और दूसरा नहीं, मेरा परमात्मा के बगैर कोई दूसरा सहारा नहीं है। पहले ये मैं बनानी पड़ती है ना, मेरापन बनाना पड़ता है ना परमात्मा को मेरा मान करके। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीरा कह रही है मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं, दूसरा कोई भी नहीं है। तो अब मैं और मेरा गोपाल दो रह गए। लेकिन कहते हैं यहां भी भ्रांति है, यहां भी भ्रांति है जब तक मैं और मेरा गोपाल है। लेकिन पहले बनाना पड़ेगा मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। गोपियां कहती कि तेरे अतिरिक्त हमारा कोई दूसरा सहारा नहीं है। और ये हर भक्त कहता है। अगर आपके अंदर भक्ति का प्रवेश हो जाता है तो भक्ति का प्रवेश होने पर हर भक्त यही कहता है मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। एक तो सहारा, और दूसरी बात मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को। पहले ये बात आती है मेरा कौन? मेरा ईश्वर है। अब ये जो जब तक मेरे का भाव रहता है तब भी द्वैत रहता है।
धीरे धीरे ये भाव समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है, दोनों की निकटता बननी शुरू हो जाती है, और निकटता बनते 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 एक दिन कैसा आता है, दोनों का मिलन हो जाता है। और जैसे ही मिलन हुआ भक्त और भगवान का, फिर भक्त भक्त रह जाएगा क्या? गंगा जी का सागर से मिलन हो गया तो गंगा जी रह गई क्या? सागर हो गया। चीनी दूध में मिलाई, रही क्या? दूध ही हो गई, दूध ही हो गई ना। तो ऐसे ही भक्त परमात्मा में जब मिलाया गया, भक्त रूपी मिश्री को, भक्त रूपी चीनी को परमात्मा रूपी दूध में मिलाया गया, तो भक्त भी परमात्मा रूपी दूध ही हो गया। यही बात कबीरदास जी कह रहे हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नाम, प्रेम गरी अति साकरी, जाम दोन समाय कबीरा, भला हुआ भला हुआ हरि बिसरे, मेरे सर से टली बलाई, कबीरा भला हुआ। बला टल गई, हरि को याद करने की बला, ये भी तो एक बंधन ही है। रोज सुबह उठ करके घंटी बजाएंगे, तिलक लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और भगवान को रिझाएंगे, ये भी रोज भला ही। कबीरदास जी कहते हैं भला भी टल गई। कब टली? जब भक्त भगवान के साथ एक रूप हो गया। एक रूप होने के बाद वो घंटी बजाएगा क्या? एक रूप होने के बाद वो तिलक लगाएगा क्या? छाप तिलक सब छीनी हो, मोसे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छीने, सब छीन लेता है वो जब परमात्मा से नैना मिलकर के दोनों के नैनों के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। ये प्रेम की गली इतनी संकरी है, कहते इसमें दो रह ही नहीं सकते। एक दिन भक्त भगवान के साथ एक रूप होगा ही। मीरा भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करती करती, भगवान श्री कृष्ण को मेरा मेरा करती करती एक दिन कृष्ण ही हो गई। गोपियां कृष्ण को ध्याते ध्याते, कृष्ण के साथ खेलते खेलते कृष्ण ही हो गई। कृष्णो हम कृष्णो हम कृष्णो हम, यही तो है। कहते भक्त कि जब भगवान के साथ तारतम्यता बनती है तो एकत्व हो जाता है, दोनों के बीच तादात्म्य संबंध हो जाता है, एक रूपता का संबंध। और यह संबंध ऐसा है कि इसमें संबंध विच्छेद नहीं होता। फिर जैसे एक मां है और एक बालक है, जब तक बालक गर्भ में है तो मां के साथ तादात्म्य संबंध है, एक रूपता का संबंध है, दोनों एक हैं, अलग अलग तो नहीं। लेकिन कुछ समय के उपरांत जब बालक का जन्म हो जाता है तो मां अलग हो जाती है, बेटा अलग हो जाता है, दो हो जाते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां तो एक बार अगर परमात्मा के साथ जुड़ गए तो सदा सदा के लिए एक हो गई, फिर द्वैत की कल्पना नहीं है, और सब ऊपर का तामझाम सब छूट जाता है। जब इस भाव में स्थित होता है फिर कहता है कि ना मजा आ गया, कहने लगे अब मजा आ गया।
कहले सारी बलाएं टल गई। कैसे? बहुत दिन मैंने भजा, बहुत दिन हो गए भजतो, जन्म जन्मांतर निकल गए, भजतो कृष्ण कृष्ण करतो, राधे राधे करतो, राम राम करतो, नारायण नारायण करतो, शिव शिव करतो, माता माता करतो। बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन भज दिया बस। आखिर कब तक भजे? एक सीमा भी तो होनी चाहिए। तो यही सीमा है। जिस दिन ये सीमा से आप आगे बढ़ गए, उसी दिन मिलन हो गया, और मिलन होकर के सारी बलाएं टल गई। बहुत दिन मैंने भजा, कहा राम ही राम। बहुत दिन मैंने भजा, कहा राम ही राम। और अब मेरा राम मुझको भजे, अब मेरा राम मुझको भजे। मैं करूं आराम, कबीरा भला हुआ, भला हुआ हरि बिसरे। मेरे सर से टली बलाए, कबीरा भला हुआ। कहले मैंने तो बहुत दिन भज लिया, बहुत दिन राम राम कर लिया। अब जब राम मुझको मिल गया, मैं राम में मिल गया, अब राम जी की इच्छा। अब मैं तो राम में आराम फरमा रहा हूं, राम जी में आराम कर रहा हूं, अपने स्वरूप में आनंद ले रहा हूं। अब मुझे उस आनंद के अतिरिक्त और कुछ लेना देना ही नहीं किसी चीज से। और रही बात राम जी की, अब उसकी इच्छा, वो जो चाहे सो भजे। वो चाहे तो मेरा नाम भजे, चाहे ना भजे, मैंने तो भज भुज लिया, मेरा तो काम बन गया, मेरा काम बन गया। अब मेरा राम मुझको भजे और मैं करूं आराम। अब राम जी को भजना हो तो भज ले भाई, भजते हैं ना, पीछे पीछे दौड़ते हैं भक्तों के भगवान। जब तक आप पीछे दौड़ेगो तो वह आगे, और जब आप दौड़ना बंद कर दोगे तो वो आपके पीछे पीछे दौड़ेगा। बस यही अंतर है। इसलिए इस बात को समझ लीजिए कि राम के साथ जब एक रूपता हो जाती, जब उसके साथ तादात्म्य संबंध हो जाता, तो फिर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और ये जीव जन्म और मरण के बंधन से विनिर्मुक्त हो जाता। पंचभूतात्मक और त्रिगुणात्मक जो ये संबंध है, 3 गुण और 5 भूतों का, इसकी सीमा से बाहर निकल जाता है। ये पंचभूत भी परमात्मा ही हो जाते हैं, ये 3 गुण भी परमात्मा ही हो जाते हैं। गुणों का भाव और भूतों का भाव ये समाप्त हो जाता है। गुण और भूत दोनों के भाव समाप्त। और कौन सा भाव रह गया? एक ब्राह्मी स्थिति रह गई, ब्राह्मी भाव रह गया। माया समाप्त हो गई, अविद्या ज्ञान समाप्त हो गया। और इस स्थिति में क्या कहता है? हरि मरे तो हम मरे, वरना मरे हमरी बलाई। हरि मरे तो हम मरे, वरना मरे हमरी बलाई। कहते हैं भाई अब हम तो चूंकि हरि हो गए, अगर हरि मर गया तब हम मर सकते हैं, अन्यथा हमारे में मरना जीना रहने। हम तो अजर अमर अविनाशी हो गए। जब हरि से मिल गए, हरि हो गए, तो हरि ने हरण कर लिया जन्म और मृत्यु का। हरि हमारे जन्म और मृत्यु का हरण कर लेता है। हमें अब जन्म और मृत्यु रहता नहीं है, क्योंकि हम हरि के साथ मिलकर हरि ही हो गए। हरि मरे तो हम मरे, वरना मरे हमरी बलाई। साचे गुरु का बालिका, मरा न मारा जाए कबीरा। भला हुआ, भला हुआ हरि बिसरे,
मेरे सर से टली बलाए कबीरा भला हुआ। साचे गुरु का बालका, देखो यहां इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। अर्थात जो सदगुरु का शिष्य है, जो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म ज्ञानी का गुरु का शिष्य है, कहते हैं वो तो कभी मरा न मारा जाए, न वो स्वयं मर सकता है, न किसी के द्वारा मारा जा सकता है, क्योंकि वो अमर हो जाता है। उसमें मृत्यु नाम की चीज नहीं रहती। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्यो शाश्वतोयम न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय, जब अपने आप को आत्म रूप से अनुभव कर लिया, परमात्मा रूप से अनुभव कर लिया, तो आप में जन्म और मृत्यु की कल्पना रहती ही नहीं है। आप जन्म और मृत्यु दोनों की कल्पना से परे हो जाते हो। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भी। और ऐसा ही है कि न कभी भूतकाल में न कभी भविष्यत काल में, कभी भी आप में जीने और मरना था ही नहीं। वास्तविकता यह है। और जो इतने शरीरों को धारण किया, कहते हैं वही तो अज्ञान है। ये अज्ञान रहा है जिसके कारण आप शरीर भाव से जुड़े रहे और अपने को शरीर मानते रहे। लेकिन वास्तविकता यह है कि आप सदा से ही ब्रह्म हैं। आप ब्रह्म के अतिरिक्त न कभी कुछ थे, न हैं, न होंगे। भूत में भी आप ब्रह्म हैं, वर्तमान में भी आप ब्रह्म हैं, और भविष्यत में भी आप ब्रह्म ही हैं। ब्रह्म से भिन्न और कुछ भी नहीं है। भ्रम से जो प्रतीति होती है, इस भ्रम को हटाना है। और ये जो चतुश्लोकी भागवत है, ये आपके इसी भ्रम को हटा रही है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत् सत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्ये सोऽस्म्यहम्। एक अकेला, कहते हैं मुझसे पहले भी कुछ नहीं है और मेरे बाद भी कुछ नहीं है, मुझसे आगे भी कुछ नहीं है, मुझसे पीछे भी कुछ नहीं है। मेरे से भिन्न ना कोई स्थूल है, न सूक्ष्म है, न कारण है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, ये तीन रूप हैं। स्थूल रूप में क्या है? विश्व है। सूक्ष्म रूप में तेजस है। कारण रूप में प्राज्ञ है। कहते हैं ये विश्व, तेजस, प्राज्ञ, अथवा समष्टि में अगर कहें विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, कहते हैं ये सब मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। ये सब मेरा ही स्वरूप है। जहां सृष्टि है वहां भी, और जहां सृष्टि नहीं है वहां भी, बस मैं ही मैं हूं। मेरे से भिन्न कहीं और कुछ भी नहीं है। सर्वत्र एक मैं ही हूं। इस सृष्टि में जो भी कुछ प्रतीत हो रहा है, जड़ रूप में कहें, चेतन रूप में कहें, सत रूप में कहें, असत रूप में कहें, किसी भी रूप में कहें, आप विकारी कहें, निर्विकारी कहें, सगुण कहें, निर्गुण कहें, साकार कहें, निराकार कहें, जिस भी रूप में जो भी कुछ आप चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कहते हैं मेरे से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हे ब्रह्मदेव, जो कुछ तुम बनाओगे वो भी मैं ही हूं, और जो कुछ तुम समेटोगे वो भी मैं ही हूं, और इस बनने और लय करने के बीच में भी मैं ही हूं। इस बनने से पहले भी मैं ही हूं और लय होने के बाद भी मैं ही हूं। मुझसे भिन्न और कुछ भी बचता नहीं है। मैं ही मैं हूं। ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद विद्या आत्मतो माया तद विद्याद आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। और ये मैं कल आपको बता चुका था। दो चंद्रमा वाली बातें।
ये जो द्वैत प्रतीत होता है या त्रैत प्रतीत होता है, क्योंकि हमारे यहां 3 प्रकार के मत को मानने वाले हैं। एक होते हैं जो त्रैतवाद को मानते हैं। त्रैतवाद का मतलब वो 3 चीजों को सत्य मानते हैं। 3 चीजों को सत्य मानते हैं। जीव को सत्य मानते हैं, जगत को सत्य मानते हैं और ईश्वर को सत्य मानते हैं, और इनको अनादि भी मानते हैं। ये अनादि सत्य मानते हैं, अपना अपना सिद्धांत है। दूसरे एक द्वैतवाद होता है। द्वैतवाद में जीव और ईश्वर इन दो को सत्य माना गया है। और तीसरा होता है अद्वैत। जो अद्वैतवाद है उसमें केवल एक ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब कुछ उसमें आभासित है और वही है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ है सो एक अकेला ब्रह्म ही है। ये अद्वैतवाद है, और ये अद्वैतवाद ही संपूर्णता को अपने आप में समेटे हुए है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस ब्रह्म में ही माया के द्वारा ये जीव जगत और ईश्वर तीनों की प्रतीति होती है। तीनों रूपों में एक ब्रह्म ही विराजमान होता है। तीनों की वास्तविकता एक ब्रह्म ही होती है। जब ये है तब भी ब्रह्म ही है, और जब ये नहीं रहते तब भी ब्रह्म ही रहता है। तो एक वास्तविकता अकेले ब्रह्म की है। ब्रह्म से भिन्न जो भी कुछ है वो 2 चंद्रमा की तरह से। जब दृष्टि दोष होने पर 2 चंद्रमा दिखते हैं आंखों से, तो उसी प्रकार से दृष्टि दोष होने पर एक परमात्मा और दूसरी माया का खेल जीव जगत और ईश्वर के रूप में दिखता है। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेस्वनः प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। यहां पर एक उदाहरण दिया गया। कहते जैसे समस्त प्राणियों के जो छोटे बड़े शरीर हैं, किसी भी प्राणी का शरीर हो, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, जल में रहने वाली व्हेल पर्यंत कह लीजिए, कहते वो सबके सब शरीर पंचभूत रचित है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीर। सबके शरीर 5 भूतों से रचित हैं भाई। तो ये जो आकाश आदि 5 महाभूत हैं, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये अगर हम देखें तो पहले सूक्ष्म रूप में जब भी विराजमान होते हैं, असंगठित होते हैं, फिर मिल जाते हैं। तो मिलने से पहले भी ये पंचभूत ही हैं, और मिलने के बाद विभिन्न संरचनाओं के हेतु जब बन जाते हैं, विभिन्न रूपों में जब ये प्रकट हो जाते हैं, तब भी ये पंचभूत ही हैं। तो शरीरों के निर्माण से पहले भी पंचभूत, और शरीरों के निर्माण के बाद भी पंचभूत ही हैं। जैसे सोने की डली है, सोने की डली से आभूषण बना दिए, ऐसे पंचभूतों से शरीर बना दिए। जैसे सोने की डली से बने हुए आभूषण बाद में भी बनने के बाद भी सोना ही है ना, ये बदल गए, अंगूठी हो गई, कुंडल हो गए, हार हो गए, माथे का टीका हो गए, हाथ के कंगन हो गए, अंगूठियां हो गई, पता नहीं क्या क्या हो गए। सोना बदला क्या? सोना तो उनमें झोंका तो है। ठीक इसी प्रकार से पहले जो सूक्ष्म भूत हैं, बाद में शरीर बनने के बाद भी वो पंचभूत ही हैं। पंचभूत से भिन्न उनमें कुछ भी नहीं है।
ये पंचभूत ही सारे शरीरों में प्रवेश करते हैं। पहले से भी वही विराजमान रहते हैं, कारण रूप से वही विराजमान रहते हैं। अब इन्हें कहें अगर यदि जिनसे शरीर बना है कि पंचभूत इस शरीर में प्रविष्ट हो गए, हुए क्या? अरे जब उसी से बन रहे हैं तो वे तो हैं ही, अब वे अलग से थोड़े ना प्रवेश हुए। ऐसे परमात्मा इन शरीरों में अलग से प्रविष्ट नहीं होता। परमात्मा सब में सदा ही रहता है। परमात्मा रूपी सोने से ये शरीर रूपी सारे आभूषण बनते हैं। ईश्वर, जीव और जगत रूपी सारे जो भी कुछ बनता है वो सब परमात्मा से ही बनता है। परमात्मा से भिन्न इनमें कुछ भी नहीं है। आप जब मैं ईश्वर कहता हूं तो ये समझ लेना कि ईश्वर कहते हुए मैं साकार सगुण भगवान की बात कर रहा हूं, और जब मैं परमात्मा कह रहा हूं तो समझ लेना मैं निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात कर रहा हूं। क्योंकि इस भेद में कई बार भ्रांति बन जाती है। जब इस बात को हम कहते हैं, इसको कहते हुए कई बार ये सोचते हैं कि भाई ये दोनों अलग हैं कि एक हैं। है तो सब एक ही, यही तो समझा रहे हैं। ये सब है तो एक ही, लेकिन जैसे सोना आभूषण के रूप में दिखने लगता है, ऐसे ही परमात्मा जीव जगत और ईश्वर के रूप में दिखने लगता। परमात्मा ही दिखता है, परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं दिखता। अब देखने वाले की दृष्टि है कि आभूषणों में सोना देखती है कि नहीं देखती है, ये तो देखने वाले की दृष्टि है ना। अगर मैं महिलाओं से पूछूं जिनके आभूषणों के प्रति बहुत आकर्षण है, आभूषणों के लिए जान छिड़कती हैं अपनी, अगर मैं उन महिलाओं से पूछूं ये क्या है तो उन्हें अंगूठी दिखाई देगी। मैं पूछूं ये क्या है कि कुंडल है, ये पूछूं कि गले का हार है, यही दिखेगा ना उनको, सोना नहीं दिखेगा। शराब की दुकान में एक 2 तोले का हार है, 5 तोले का हार है, एक 10 तोले का हार है, लेकिन डिजाइन 2 तोले का बहुत सुंदर है। पतिदेव ने कहा कि देख ये बहुत बढ़िया चीज है, ये बड़ा टिकाऊ है, मजबूत है, टूटेगा नहीं, 10 तोले वजन का है, बड़ा कीमती है। लेकिन डिजाइन 2 तोले वाले का सुंदर है, नहीं मुझे नहीं पसंद आया, मुझे तो ये पसंद आया। तो 10 तोले को छोड़ करके 2 तोला, क्योंकि सुंदरता दिख रही है, हार का डिजाइन दिख रहा है केवल, साड़ी का डिजाइन दिख रहा है केवल, क्वालिटी नहीं दिख रही है। अगर क्वालिटी को देखें तो फिर तो भाई दूसरा लिया जाएगा, और डिजाइन को देखें तो फिर दूसरा लिया जाता है। डिजाइन के चक्कर में लुटते रहते, पिटते रहते। तो समझ की बात है। तो भाई माल तो वैसे देखा जाए सब में एक ही है, सब में एक ही ब्रह्म है। एक ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। जहां भी देखो ब्रह्म ही ब्रह्म, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यथा महांति भूतानि भूतेषु च चावचेष्वनुः प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। पंचभूत प्रविष्ट नहीं होते हैं शरीरों में, अपितु में पहले से ही विराजमान होते हैं। उसी प्रकार से मैं आत्म दृष्टि से प्रवेश नहीं होता, मैं पहले से विराजमान रहता हूं। हे ब्रह्मा, मैं सब में पहले से ही विराजमान हूं। इसलिए एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अनवय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इसलिए हे ब्रह्मदेव, युक्ति चाहिए। युक्ति के द्वारा ही
इन दोनों को पृथक पृथक जाना जा सकता है, या तीनों को। दो को कहने का मतलब ब्रह्म और दूसरा जीव जगत और ईश्वर, तीनों को मिलाकर एक। कहते जब तक युक्तियां नहीं, तब तक इन दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता। युक्ति से ही अगर आप देखो, किसान अन्न उपजाता है, अन्न सीधे सीधे मिलता है क्या? आप देखें तो जो अभी अनाज तैयार हो रहा है, बालियां आ गई हैं पौधों पर, उसके बाद क्या होगा? धीरे धीरे ये अब इनमें पीलापन आना शुरू होगा, पकना शुरू हो जाएंगे, पक कर के फिर कटाई होगी, कटाई होने के बाद वो ऊपर ऊपर की बाली काटी जाएंगी, और क्या होगा? फिर युक्ति लगानी पड़ेगी, और युक्ति निकाल करके वो जो गेहूं की बालियां हैं उनमें से गेहूं को पृथक करना पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर खोल चढ़ा हुआ है। ऐसे हमारे ऊपर भी खोल चढ़ा हुआ है, अज्ञान का, आवरण का, माया का खोल चढ़ा हुआ है। अगर परमात्मा को पाना है तो इसको युक्ति के द्वारा अलग करना होगा, और ये युक्ति अन्वय और व्यतिरेक की युक्ति कही जाती है। अन्वय और व्यतिरेक, अन्वय माने भाव, व्यतिरेक माने अभाव। ना सतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः, गीता में आया। कहते हैं सत्य का कभी अभाव नहीं है और असत्य का कभी भाव नहीं है। भाई यही हमें देखना है। अन्वय और व्यतिरेक में भाव किसका रखना है? एक परमात्मा का भाव रखना है, और जीव जगत ईश्वर का अभाव करना है। यद्यपि जीव के लिए रास्ता दिखाने वाला ईश्वर ही है, ईश्वरीय ज्ञान ही है, ये ईश्वर ही ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। लेकिन इन सब में एक ब्रह्म दृष्टि बनानी है, इन सब में एक ब्रह्म का अवलोकन करना है, यह भाव है। जब आपकी दृष्टि इन सब में ब्रह्म का अवलोकन करने लगे, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी ना देखे, केवल एक शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही आपको दृष्टिगोचर हो, बाकी ये सब छिलका उतार करके फेंक दे, सब छिलके का अभाव हो जाए, ये सब निवृत्त हो जाए, ये युक्ति है। इस युक्ति को जीवन में उतारना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आनंद स्वरूप परमात्मा को अपना बना लें, इस आनंद स्वरूप परमात्मा के साथ एक रूप हो जाएं, तो क्या करना होगा? युक्तियों के द्वारा एक एक चीज को अलग हटाना होगा। किसको अलग हटाएं? पहले कहते हैं इस शरीर के संबंधियों को अलग हटाएं। शरीर के दो प्रकार के संबंधी हैं, एक जड़ संबंधी है, एक जंगम संबंधी है। एक जड़ है, एक चैतन्य है। जड़ संबंधी कौन से हैं? जड़ संबंधी जिन पदार्थों में हमारी आसक्ति है, जड़ हमारे संबंधी। सारे जड़ में आसक्ति नहीं है, इसलिए मैंने सारे जड़ पदार्थों को हटाने की बात नहीं की। जिसकी जिसमें आसक्ति है, अब मैं कुर्ता पहन रहा हूं, इस कुर्ते में मेरी आसक्ति है, आपकी भी आसक्ति है क्या इसमें? आपने जो वस्त्र पहन रखे हैं इनमें आपकी आसक्ति है, मेरी आसक्ति नहीं है। तो जिसमें मेरी आसक्ति है, जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं, जिससे मैं चिपका हुआ हूं, मुझे उसमें से आसक्ति को समाप्त करना है, उसमें मुझे अपनी समझ को पक्का करना है, उसकी ओर से अपने मन को हटाना है कि ये मेरे नहीं हैं, ये काम चलाऊ हैं शरीर के। पहली दृष्टि क्या है? ये है। व्यतिरेक कैसे करना है? ये विनाशी है, ये रहने वाला नहीं है, ये छूट जाने वाला। इससे कुछ समय के लिए शरीर का संबंध जुड़ा है, उसके बाद ये छूट जाएगा। अच्छा बताओ, छूट नहीं रहा है क्या? जितने भी वस्त्र अब से पहले आपने बनवाए सब छूट गए कि नहीं छूट गए? याद है किसी को कि कितने वस्त्र इस शरीर के ऊपर आपने पहने? बचपन में किसके पास कौन कौन सा सूट हुआ करता था?
कैसे रंग बिरंगे माता पिता पहनाते थे वस्त्र, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी समझ से लेने शुरू किए, बड़े हो गए, पता नहीं कितने प्रकार के वस्त्र। याद है क्या किसी को? बचपन से लेकर अब तक कितने वस्त्र पहनकर फाड़कर पुराने छोड़ चुके। याद है किसी को कितने छोड़े? उन सब का व्यतिरिक्त स्वतः ही हो गया। लेकिन जोन से इस समय आप उपयोग में ले रहे हैं उनका आपको पता है, वो आपको अच्छे लग रहे हैं, और ये भी निश्चित है कि ये भी सब छूट जाएंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे। ऐसे ही भाई, पहले कभी कुत्ते का वस्त्र पहना, कभी कौवे का वस्त्र पहना, कभी चिड़िया का वस्त्र पहना, कभी मछली का वस्त्र पहना, कभी देवता का वस्त्र पहना, कभी भालू का वस्त्र, कभी हाथी का वस्त्र, कभी चींटी का वस्त्र, कभी मच्छर का वस्त्र। किसने? इस जीवात्मा ने। इस जीवात्मा ने इतने वस्त्र अब तक पहन चुके हैं, आपको पता है क्या कौन कौन से वस्त्र पहले पहन करके आए, छोड़ करके आए? किसी को याद नहीं? पता नहीं कैसे कैसे वस्त्र आपने पहन लिए। ब्रह्मा को भी पहन सके। ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्मा जी तक के सब लोग पुनरावर्ती वाले हैं, लेकिन कहीं शास्त्र में ऐसा नहीं आता कि ब्रह्मा का वस्त्र किसी को पहनने को मिला हो अन्य को। हाँ, ब्रह्मा के लोक में रहने वाले जितने प्रजापति हैं वहां तक आप पहुंच सकते, ब्रह्मा के लोक तक पहुंच सकते हैं। ब्रह्मा जी का शरीर किसी को मिल जाए ये मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ईश्वरीय विभाजन है। ब्रह्मा, शिव और विष्णु, दुर्गा, ये शरीर किसी दूसरे को मिलने वाले नहीं है। ये तो ईश्वर के, ये तो परमात्मा की सगुण साकार अभिव्यक्ति है। इनसे आगे जो शरीर बनते हैं वो परिवर्तनीय है। नहीं भाई, कहां जा रहे हो आप? राम और कृष्ण जो है वो भगवान के अवतार हैं, अर्थात भगवान ही हैं। ये जितने भी हैं, इनके जितने भी अवतार हैं, वो शरीर किसी दूसरे को नहीं मिल सकता। कोई हनुमान भी नहीं बन सकता, कोई कृष्ण नहीं बन सकता, कोई राम नहीं बन सकता। हाँ, कैसे बन सकता है वो अभी मैंने काफी विधि आपको बताई कि कोई भक्त राम के साथ मिलकर के एक रूप हो जाए तो बन गया राम, कृष्ण के साथ मिलकर के एक रूप हो जाए तो बन गया कृष्ण, इस तरह से। लेकिन वैसे पृथक रूप से कोई इन वस्त्रों को धारण नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के लोक से नीचे की बात करें, वो तो जैसे नरसिंह भगवान आए, हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैंने ब्रह्मदेव से वरदान पाया है, आपका बनाया हुआ कोई प्राणी मुझे नहीं मार सकता। कहने लगे ब्रह्मा को मैंने बना रखा भाई, मैं ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं हूं, ब्रह्मा को मैंने बनाया इसलिए मार रहा हूं। तो वहां सिद्ध होता है कि वो ब्रह्मा से भिन्न है। नरसिंह को सीधे सीधे भगवान आते हैं रूप बदल करके, भगवान भी रूप बदल करके हमारे बीच में आते रहते हैं, लेकिन हम में से कोई भी भगवान नहीं बन सकता है। भगवान का शरीर हमें किसी को भी नहीं मिल सकता है। जो शरीर मिले हैं इन्हीं से संतुष्ट होकर के अब आगे इन शरीरों को जयराम जी की कर दो, आगे से ये शरीर ना मिले, ये झंझट ही खत्म हो जाए। भरोसा है क्या अगली बार कुत्ते के शरीर में नहीं जाएंगे, सूकर के शरीर में नहीं जाएंगे, चींटी के नहीं जाएंगे, मछली के नहीं जाएंगे? है किसी को भरोसा? मुझे है, मुझे है। जो सत्संग का श्रवण कर रहा है, मैं आपको बता दूं, उसमें से कोई भी नहीं जाएगा,
इन शरीरों में तो जा नहीं सकते, ये मेरी गारंटी। जब आप लोग नित्य निरंतर सत्संग का सेवन कर रहे हैं, भगवान ने आपको ये दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया है, ये पुण्य कर्मों का परिणाम है, पुण्यों की अधिकता से आपको मिला है। और चलो कहते हैं पाप और पुण्य से मिलकर के बना है, लेकिन अगर यहां पर ये शरीर मिला और ये शरीर मिलने के बाद आप सत्संग कर रहे हैं, तो आगे का शरीर इससे श्रेष्ठ तो मिल सकता है, इससे निकृष्ट नहीं। ये गारंटी। कैसे मिल जाएगा? तर्क संगत बात है। क्यों मिलेगा? हाँ, अगर भाई तुम्हारे में कोई हेरा फेरी कर रहा हो, धोखाधड़ी कर रहा हो किसी के साथ, किसी का गला काट रहा हो, कुछ है? किसी का कोई गला काट रहा हो, तो भाई फिर वो बात अलग है। लेकिन मेरा विश्वास नहीं है कि आप सत्संग में आने के बाद भी ऐसे पाप कर्म करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और अगर यदि सत्संग में आने के बाद भी आप ऐसे कर्म करते हैं, तो मैं समझूंगा ये मेरा तिरस्कार हो रहा है। सही बात, सीधी सी बात। ठीक बात। तो इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप नीचे नहीं जा सकते। और मैं तो कहता हूं ये आने जाने का चक्र ही जो वास्तव में भाव के साथ जुड़ गया है, श्रद्धा से जुड़ गया है, गारंटी है इस बात की कि आवागमन का चक्र ही समाप्त हो जाएगा। रह नहीं सकता है आवागमन का चक्र। भरोसा रखें और सशंकित ना हो बिल्कुल भी। मृत्यु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए डरिए मत। शरीर किसी दिन जाएगा, जाने तो क्या फर्क पड़ रहा है? शरीर को पहले छोड़ दो। शरीर को पहले ही छोड़ करके अपना पक्का निश्चय बना लो, अहम ब्रह्मास्मि। तो आप इस अहम ब्रह्मास्मि भाव से संयुक्त होकर के आनंद मनाएं। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग अब यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। बड़ी सच्चिदानंद